Hello, good morning class 11 students. Today in this video we are going to learn different forms of writing a line and how we can change a line into different forms. So first of all I am starting with slope intercept form. बेटा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज y इंटरसेप्ट. तो ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है. इसके बाद हमने पढ़ी बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था? इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी थी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, वेयर दिस a इज x इंटरसेप्ट एंड दिस b इज y इंटरसेप्ट. तो इस टाइप की इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट थी हमारी बेटा जो हमने नेक्स्ट फॉर्म पढ़ी थी, ये फॉर्म थी हमारी नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की थी? ये हमने पढ़ी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे? वेयर दिस p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल made by the perpendicular with the positive x axis. तो ये हमने तीन टाइप की लाइन पढ़ी थी बेटा. अगर आपको क्वेश्चन में स्लोप ऑफ लाइन और इंटरसेप्ट गिवन है तो आप डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हैं. अगर x और y इंटरसेप्ट आपको गिवन है तो आप ये फॉर्म लिख सकते हैं लाइन की. और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल दिया हुआ है तो आप ये वाली लाइन यानी x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ये लाइन हम लिख सकते हैं. इस फॉर्म की इक्वेशन को लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी आर टू लर्न, हम इसमें सीखेंगे कि इफ़ वी आर गिवन अ जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. किस टाइप की फॉर्म है? जनरल फॉर्म. देखिए बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है. जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जो जनरल फॉर्म हमारी होती है बेटा वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अब आपको अगर क्वेश्चन में कहे कि इस जनरल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करो, ये आपको कह रहा है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए जनरल फॉर्म को. तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? क्या आपका वर्किंग रूल रहेगा इसको कन्वर्ट करने के लिए बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और नेक्स्ट स्टेप में इस y से भी डिवाइड कर दीजिए यानी माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी. अब अगर आप इसमें कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, दिस इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपके पास जो m होगा यानी जो स्लोप होगा वो आएगा माइनस बी बाई ए, और y इंटरसेप्ट यानी कि मैं लिख सकती हूँ y इंटरसेप्ट जो होगा हमारा वो होगा माइनस सी बाई बी. ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या क्या चीज़ें हमने निकाली. जो आपका स्लोप है वो है माइनस ए बाई बी और y इंटरसेप्ट क्या है? c बाई बी. इसको ध्यान रखना है. अगर सिंपल कोई इक्वेशन दे रखी है तो आप निकाल सकते हैं स्लोप भी और y इंटरसेप्ट भी. उसके लिए आपको फॉर्म पहचाननी होगी कि कौन सी फॉर्म दे रखी है और आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट इज़ ईजी, नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इस फॉर्म में कर सकते हैं क्वेश्चन. So let us see one question from our exercise.
एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये है हमारी एक्सरसाइज 10.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आई एम टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में है ये, reduce the equation to reduce the general form of equation to slope intercept form। इसको slope intercept form में आप कैसे reduce करेंगे? So the first part is x plus 7y is equal to 0। वर्किंग रूल सेम ही रहेगा आपका बेटा। किस तरह से करेंगे हम इसको? 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0 एंड वट इज़ y? y इज इक्वल टू माइनस 1/7x प्लस 0/7। ये फॉर्म हमने लिख दी और यहाँ पे क्या लिखा आपने? कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अगर हम इस फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या लिख पाएंगे? द वैल्यू ऑफ m इज -1/7 एंड द c इज 0। c की वैल्यू 0 और जो लाइन का स्लोप है वो क्या आ जाएगा आपका? -1/7। चलिए बेटा नेक्स्ट एक बार देखते हैं। द सेकेंड पार्ट इज 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम वे करेंगे इसको भी। क्या करें? 3y इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं, -6x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस, और व्हाट यू कैन से -2x प्लस 5/3 एंड ऑन कंपेयरिंग we get m is equal to -2 and the value of c, that is y intercept, is 5/3. So let us take another type of question. This is y is equal to 0। देखिए बेटा सिंपल है वैसे तो, लेकिन y इज इक्वल टू 0 आप कैसे देखेंगे? y इज इक्वल टू 0 को आप क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 0 को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0x प्लस 0। अब कर लीजिए आप कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज 0 और व्हाट इज y इंटरसेप्ट? इट इज ऑल्सो 0। इसका कोई भी स्लोप नहीं होगा बिकॉज क्या है ये? इट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इट्स स्लोप इज, क्या होता है स्लोप? tan 0। कोई एंगल तो ये बनाएगी नहीं, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी एंगल हम इसकी हेल्प से फॉर्म नहीं करेंगे। हाँ चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप आपके पास क्या आएगी? जनरल फॉर्म को हम रिड्यूस करेंगे। टू रिड्यूस जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए जनरल फॉर्म आपके पास यही है बेटा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज़ द जनरल फॉर्म। अब इसको रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आपके पास क्या मेथड रहेगा? हम इसको किस तरह से करेंगे बेटा? सबसे पहले हम इसको c को शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड, यानी ax प्लस by इज इक्वल टू -c। इन द नेक्स्ट स्टेप हमें राइट साइड में 1 बनाना है, तो हम इसको इस तरह -c से डिवाइड कर देते हैं। अब आपकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें सभी वैल्यूज़ x के नीचे लिखी हुई होती हैं, तो हम इसको बेटा टर्न करके लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा -c/a प्लस y इंटू -c/b इज इक्वल टू 1। और कंपेयर करके देख लीजिए
क्या थी आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म? x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1. सो हेयर क्या बन गया? माइनस सी बाई ए. ये तो है आपका x इंटरसेप्ट, और माइनस सी बाई बी ये है हमारा y इंटरसेप्ट. दोनों तरह से हम जनरल फॉर्म से x और y इंटरसेप्ट फॉर्म कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए बेटा, अब नाउ आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ दिस टाइप ऑल्सो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है रिड्यूस टू इंटरसेप्ट फॉर्म. आपको क्या करना है? इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है इक्वेशंस को. चलिए कर लेते हैं बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस. द फर्स्ट वन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. हाँ, किस तरह से करना था हमें? सबसे पहले तो 12 को शिफ्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू 12. फिर क्या करें? 12 से डिवाइड कर लीजिए इसको, ताकि आपकी राइट साइड में 1 बन जाए. अब आप इसको कट भी कर सकते हैं. मीन्स x बाई 4 y बाई 6 इज 1, और यू कैन से x अपॉन 4 को आप लिख सकते हैं 1 बाई 4, और y को लिख सकते हैं 1 बाई 6. तो ये जो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या बन गई? a जो आपका आना चाहिए था x बाई a, यानी कि x इंटरसेप्ट दैट इज़ 1 बाई 4, और y इंटरसेप्ट इज़ 1 बाई 6. तो ये आपका b आ जाएगा. इस तरह से हम ये इंटरसेप्ट फॉर्म कर सकते हैं. चलिए एक और इसी की टाइप ले लेते हैं बेटा. इसका थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट इज 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में आपको x गिवन नहीं है. गिवन नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं. प्लस 2 इक्वल टू 0, और साथ साथ क्या करेंगे? 2 को शिफ्ट कर लीजिए, माइनस 2. फिर राइट साइड में आपका 1 आ जाना चाहिए. 3 अपॉन माइनस 2y इज इक्वल टू 1. एंड ये आपका क्या बनेगा? x इंटरसेप्ट. इसको तो हम क्या लिख सकते हैं अब? माइनस 2 अपॉन 0, y आ जाएगा माइनस 2 बाई 3 दैट इज़ 1. अब यहाँ पे a यानी x इंटरसेप्ट है 0, और y इंटरसेप्ट आपका है माइनस 2 बाई 3. तो इस तरह से बेटा हम इंटरसेप्ट फॉर्म भी इजीली कर सकते हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को कर पाएँ. तो आज हमने बेसिकली 2 टाइप सीखी, इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो दोनों को ही बहुत ध्यान से करेंगे. पर्टिकुलरली आप अपनी इक्वेशंस की टाइप्स को भी रिवाइज कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.